हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनीश पाटिल और आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लिकेशंस इन वुंड हीलिंग। देखो, लास्ट लेक्चर पे हमने प्राइमरी वुंड हीलिंग और सेकेंडरी वुंड हीलिंग दोनों कवर कर ली थी और आज हम उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है वो डिस्कस करते हैं। देखो, कल जो मैंने आपको दो मैकेनिज़्म पढ़ाए थे ना, वो नॉर्मल मैकेनिज़म्स थे। नॉर्मली ऐसा होता है, पर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया वुंड हीलिंग में तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले तो वुंड हीलिंग में कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा तो उसकी वजह से वुंड हीलिंग डिले हो सकती है। और डिले क्यों हुई उसके भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि कोई साइट पे ही फैक्टर प्रेजेंट हो उसे लोकल फैक्टर्स बोलते हैं, और साइट पे नहीं, सिस्टमिक में मतलब बॉडी में कोई डेफिशिएंसी या हो उसकी वजह से वुंड हीलिंग डिले हो रही हो उसे सिस्टमिक फैक्टर्स बोलेंगे। देखो, लोकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो कोई भी फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है उस एरिया पे, या फिर इश्चेमिया है, या फिर डीनर्वेशन हो जिसकी वजह से वुंड हीलिंग डिले हो रही हो, या फिर इम्प्रॉपर इमोबिलाइजेशन है। देखो, इम्प्रॉपर इमोबिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको नी पे या एल्बो पे कहीं पर इंजरी हुई है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी हील करने में, कंपेयर टू आपको और कोई साइड पे इंजरी हुई हो जो आप जहाँ पर वियर एंड टीयर कम हो उसके कंपैरिजन में अगर एल्बो या नी पे इंजरी होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगी हील करने में। और देखो, सिस्टमिक फैक्टर्स है वो इम्यूनो सप्रेशन की वजह से हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस में हो सकता है, या फिर स्टीरॉयड थेरेपी में हो सकता है। अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा स्टीरॉयड्स कंज्यूम कर रहा हो तो उसमें इम्यूनो सप्रेशन का स्टेट देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखो, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी प्रेजेंट है पेशेंट में तो भी वुंड हीलिंग डिले होगी, ये तो पता ही है आपको। और डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर और जिंक है तो भी वुंड हीलिंग डिले होगी। ये दोनों क्यों, इन दोनों की वजह से वुंड हीलिंग डिले होगी, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। मैंने कल के लेक्चर में इसको कवर कर दिया है, ठीक है। मैं अब वापस नहीं बता रहा हूँ, आपको मुझे कमेंट करके ये दोनों चीज़ें बतानी है। इसके अलावा और दो सिंड्रोम होते हैं, एक है मार्फन सिंड्रोम और एक है एलर डेनलोस सिंड्रोम। और मैंने उसको यहाँ पर ऐड नहीं किया है क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप इतनी चीज़ें याद रखो, इतनी चीज़ें आपको सेंस बनेंगी। वो दो सिंड्रोम मैं ऐड कर दूंगा ना तो खामखा आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। फिर देखो, दूसरा तो कोलेजन की डेफिशिएंसी हो या फिर ग्लैंडुलर टिश्यू ठीक से फॉर्म ना हुआ हो, उसकी वजह से वुंड हीलिंग डिले हो सकती है। और इसमें वुंड फॉर्म होगी ना वो भी बहुत ही वीक होगी और ये जनरली डेहिसेंस कॉज कर सकती है। ये वुंड इजीली ब्रेक कर जाएगी। देखो, ये तो आपको समझ में आ गया कि ग्लैंडुलर टिश्यू की डेफिशिएंसी थी तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। पर अगर ग्लैंडुलर टिश्यू है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मतलब एक्सेसिव है, तो कैसे वुंड हीलिंग में कॉम्प्लिकेशंस होगी। क्योंकि देखो, वुंड हीलिंग में क्या होगा कि आपको ग्लैंडुलर टिश्यू का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, वेसल्स और कोलेजन दोनों का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको प्राउड फ्लैश देखने को मिलेगा। देखो, आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है ना, ये इमेज है प्राउड फ्लैश का, जिसमें वेसल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी ना तो उसकी वजह से रेड टू पिंक कलर का डिपोजिशंस देखने को मिलेंगे। ये तो वेसल्स इंक्रीज होने की वजह से हो गया, पर जब कोलेजन भी इंक्रीज होगा तो ये कोलेजन का एब्जॉर्प्शन बहुत ही लेट होगा और तब तक ये बार बार वुंड को है ना इरिटेट करता रहेगा, मतलब इन्वेड करता रहेगा वुंड को, और जिसकी वजह से वुंड हीलिंग में बहुत ही ज़्यादा डिले देखने को मिलेगा। या फिर एक्सेसिव कोलेजन हो तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है वुंड हीलिंग का, क्योंकि यहाँ पर स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा। और स्कार फॉर्मेशन दो मेथड से हो सकता है, एक तो हाइपरट्रॉफिक स्कार और दूसरा कीलॉइड। ये दोनों का डिफरेंस आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। देखो, हाइपरट्रॉफिक स्कार होता है ना, उसकी इमेज आपको स्क्रीन पे शो हो ही रही होगी। देखो, ये ना एकदम इतना छोटा सा ही होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, मतलब वुंड की सरफेस पे ही होता है। और उसके ऑपोजिट कीलोइड है वो बहुत ही ज़्यादा दूर होता है। ये वुंड की साइट है, यहाँ पर वुंड हीलिंग हुई है, उससे बहुत ही दूर जाके एक्सटेंड करता है कीलोइड। और कलर देखो, हाइपरट्रॉफिक स्कार में कलर है ना स्किन के जैसा ही सेम होता है, पर कीलोइड में जो कलर है ना वो बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है स्किन के कंपैरिजन में। और ये कब हाइपरट्रॉफिक स्कार हमको देखने को मिलेगा, विद इन 2 मंथ्स ऑफ वुंड हीलिंग में आपको देखने मिल जाएगा। पर अगर 2 मंथ्स के बाद देखने को मिलेगा तो वो कीलोइड है, हाइपरट्रॉफिक स्कार नहीं है। उसकी तो मॉर्फोलॉजी से ही आपको पता चल जाएगा कि ये हाइपरट्रॉफिक स्कार है या फिर कीलोइड है। ये सब रॉबिन्स पे दिए थे तो मैंने भी मेंशन करना ज़रूरी समझा, इसलिए आप पढ़ लो एक बार। फिर हाइपरट्रॉफिक स्कार में ना कोलेजन का टाइप 3 ज़्यादा होगा कंपेयर टू टाइप 1 के, और कीलोइड में टाइप 1 कोलेजन ज़्यादा होगा टाइप 3 के कंपैरिजन में। हाइपरट्रॉफिक स्कार है ना उसका रिग्रेशन पॉसिबल है, पर कीलोइड का रिग्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका रिग्रेशन होगा ना तो देखो, अगर आप डॉक्टर के पास भी जाओगे ना तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि कोई बात नहीं, ये थोड़े दिनों बाद चला जाएगा।
अगर आपको इसमें और कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले तब आना, वरना इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर उसी केस में अगर कीलॉइड होगा तो इसका आपको सर्जिकल एक्सिजन कराना पड़ेगा, या फिर इसको ट्राइएमसिलॉन देते हैं कीलॉइड के केस में। इसका खुद से ये चला नहीं जाता, इसके लिए आपको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी। और देखो हाइपरट्रॉफिक स्कार है ना, वो बॉडी में कहीं भी हो सकता हो, पर कीलॉइड के लिए ना स्पेसिफिक साइट्स है। ये मेनली पिन्ना पे होगा, या फिर स्टर्नम पे, या फिर शोल्डर पे। ये चीज़ें हैं जो हाइपरट्रॉफिक स्कार को और कीलॉइड से डिफर करती है। देखो मेनली आपको जानना क्या है कि हाइपरट्रॉफिक स्कार है ये कीलॉइड के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है और वुंड के सरफेस पे, और उसका कलर स्किन की तरह सेम है। पर कीलॉइड है वो बहुत ही ज़्यादा डार्कर है और उसका बहुत ही ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर करेगा। फिर हाइपरट्रॉफिक स्कार का रिग्रेशन पॉसिबल है, कीलॉइड का रिग्रेशन पॉसिबल नहीं है। और हाइपरट्रॉफिक स्कार कहीं भी हो सकता है, पर कीलॉइड है उसको स्पेसिफिक साइट्स पे ही होगा। पिन्ना पे हो सकता है, स्टर्नम पे हो सकता है, या फिर शोल्डर पे हो सकता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉम्प्लिकेशंस इन वुंड हीलिंग। नेक्स्ट हम मॉर्फोलॉजी ऑफ डिलेड वुंड हीलिंग, एक अल्सर्स वाला टॉपिक है। रॉबिन्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वीनस लेग अल्सर है, आर्टीरियल अल्सर है, डायबिटिक अल्सर है और प्रेशर सोर्स। ये चारों को नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे, और उसी के साथ ये वुंड हीलिंग वाले पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि मेरे लेक्चर से आपको बहुत हेल्प हो रही होगी। अगर आपको सच में ये हेल्पफुल लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।